सुधीर चौधरी साहब को बोलेंगे कि आपने जो ये मज़ार जिहाद चिल्लाया है, आज सही मायने में अगर भारत के नागरिकों से पूछोगे कि कौन सा जिहाद हो रहा है तो वो बोलेंगे मीडिया जिहाद हो रहा है। आज हमारे देश में सही मायने में नफरत फैलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो ना तो वो लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे हैं, ना वो मज़ार जिहाद के मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा हमारे देश में मुद्दा है मीडिया जिहाद। ये एक 2024 इलेक्शन की तैयारी है। मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफरत को दोबारा से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारे देश का माहौल खराब हो और हमारे देश के अंदर भाईचारा ताक पे रख करके उनको कुचल करके ये दोबारा अपनी सरकार बनाने के लिए साबित कर सके। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है। आप अगर ये आप कहते हो कि भैया हम लोग मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, मुसलमानों का पक्ष नहीं रखते, आप जाति कर रहे हो। आज आप जान कैसा माहौल बना रहे हो उनको प्रताड़ित किया जाए, आप जान के टॉर्चर कर रहे हो, जान कैसा माहौल बना रहे हो कि मुसलमान घरों से निकले और दंगों का माहौल बने। आप समझो ये जान के दबाया जा रहा है, जान के तड़पाया जा रहा है, जान कैसा माहौल बनाया जा रहा है। आज हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनसे भी मेरा कहने का मतलब है कि आप उनके सपोर्ट में आओ। आप अगर मानते हो कि देश में गलत हो रहा है तो आप मुसलमानों के स्टैंड लो, आप खड़े हो कि भैया हम इन मुसलमानों के साथ खड़े, हम नहीं चाहते हमारे देश का माहौल खराब हो। छोटे चुनाव में बुलडोजर निकाले जाते हैं, बड़े चुनावों के अंदर मुसलमानों के घर को छोड़ के मज़ारें और मस्जिदें निकाली जाती हैं। ये छोटा सा फैसला है। मुसलमानों के घर शहीद हों या मज़ारें शहीद हों, ये इलेक्शन की डेटें डिसाइड करेंगी। ये इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि बुलडोजर का मुंह किधर मोड़ना है, मकानों की तरफ या मज़ारों की तरफ। देश में महंगाई के मुद्दे पे बात कब होगी? आज हमारे देश का हर दूसरा आदमी कटोरा पकड़ने को मजबूर हो चुका है। खाने को पैसा नहीं है, मकान बेच के रोटी खा रहे हैं, सिक्योरिटियों पे रहना शुरू हो चुके हैं, किरायों पे रहना शुरू हो चुके हैं। और हमारे देश में लोगों को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है। स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश का मीडिया जो पहले से ही बदनाम हो चुका है, अब सोचिए उसका नाम गोदी मीडिया कोई ऐसे ही नहीं रखा गया होगा। एक हैशटैग चल रहा है पिछले कुछ दिनों से और उस हैशटैग का नाम है मज़ार जिहाद। ये कई न्यूज़ चैनल पर खबर चलती है और ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि उत्तराखंड की कुछ दरगाहें दिखाई जाती हैं और उनको काउंट करके बताया जाता है कि ये दरगाहें जो हैं वो अवैध जगह पर हैं, यानी अवैध अतिक्रमण ये दरगाहें कर रही हैं। वहीं मुस्लिम जो पक्ष हैं उनका ये कहना है कि अगर आपको काउंट करना है कि कौन से धर्मस्थल किस जगह पर है तो वो सभी धर्मस्थलों का करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मुसलमानों का ही दरगाहों का करना चाहिए। कुछ लोगों के यह गंभीर आरोप है कि 24 के चुनाव का ध्यान रखते हुए ये इस तरह के प्रोपेगेंडा के साथ खबरें दिखाई जा रही हैं ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता गिन्नी साहनी जी हैं, इनसे बात करेंगे। गिन्नी जी, क्या लगता है, एक तो पहले ही ये जिहाद वाला जो शब्द है वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है और अब लैंड जिहाद या फिर मज़ार जिहाद सीधा सीधा अब कहने लगे हैं और इस पर प्रोग्राम हो रहे हैं। क्या सही प्रोग्राम हो रहे हैं? अतिक्रमण सही है या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम सुधीर चौधरी साहब को बोलेंगे कि आपने जो ये मज़ार जिहाद चिल्लाया है, आज सही मायने में अगर भारत के नागरिकों से पूछोगे कि कौन सा जिहाद हो रहा है तो वो बोलेंगे मीडिया जिहाद हो रहा है। आज हमारे देश में सही मायने में नफरत फैलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो ना तो वो लफ्ज़ जिहाद के मुद्दे हैं, ना वो मज़ार जिहाद के मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा हमारे देश में मुद्दा है मीडिया जिहाद। ये मीडिया जिहाद जो है ये अपने आप में देश में नफरत को पैगाम दे रहा है। नफरत का भाईचारा जो हमारा बना हुआ था उसको नफरत के माध्यम से ख़त्म किया जा रहा है। तो आज उत्तराखंड के सीएम ने एक पूरी लिस्ट सुधीर चौधरी ने दी है, सौंपी है, जिसमें यह पता लग रहा है कि फलानी जगह पे ऐसी मज़ारें हैं जो कि अतिक्रमण के माध्यम से बनाई गई हैं, जिनके पास कोई कागज़ नहीं है। अगर आप इस हिसाब से अगर हमारे देश की पूरी कार्रवाई करोगे तो मुझे लगता है कि 70 से 80% हिंदुस्तान पे बुलडोजर चल जाएगा। आज कोई बड़ी बात नहीं है कि मंत्रियों के घर भी आज उसकी शहादत का हिस्सा बन जाएंगे। आज बड़े बड़े गुरुद्वारे, बड़ी बड़ी जो ऐसी जगहें होंगी कहीं भी हो सकती हैं। मेरी बात को समझो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जगहें दान की होती हैं, उनके पास खुद के पास कागज़ नहीं होते। आप समझो, आज बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो फलाने बंदे को पता था भैया हमारा दादा यहाँ पे रहता था, पर दादा आज हमारा मर गया, पर दादा ने कहाँ ज़मीन ले रखी थी हमें नहीं पता, तो हम उसको मंदिर के नाम कर दी, मस्जिद के नाम कर दी, गुरुद्वारे के नाम कर दी। उनके एक्चुअल कागज़ नहीं होते पर एक्चुअल मालिक जरूर होता है, जिसकी बार मूर्ति तस्वीर लगी होती है। तो ऐसी चीज़ों के कागज़ नहीं होते। आज सन 47 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कितने सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। हमारे बाप दादा भी वहीं से आए हैं, कोई यहाँ से पाकिस्तान गया, कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया। तो उन लोगों ने भी जहाँ जगह मिली वहाँ पे जगह कब्जा ली। आप समझो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप सूरत देखोगे तो सन 47 के बाद में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने जहाँ पे जगह मिली वहीं बैठ गए और आज उनकी पीढ़ियाँ वहाँ पे रहती आ रही हैं। पर आज यह सोचा जाए कि उनके कागज़ होंगे, किसी के पास नहीं है। आप समझो इस बात को। तो आज हमारे देश के अंदर ऐसे मंदिर, गुरुद्वारों या शांति प्रिय जगहों के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हो? अगर वहाँ पे कोई मान लो क्लब चल रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ें चल रही हैं, डांस चल रहा है, बार चल रहा है, आज कोई शराब खाना खुला हुआ है, तो आप उसको तोड़ो यार। मंदिर मस्जिद, हाँ, आज मंदिर मस्जिद खुले हैं, गुरुद्वारे खुले हैं, वो तो नेचुरल सी बात है। जिन जगहों को कोई प्रमाण नहीं होता वो तो मंदिर गुरुद्वारों को वैसे भी दान दे देनी चाहिए कि लो भैया यहाँ पे कर लो। वो आज हमारे देश में ये एक 2024 इलेक्शन की तैयारी है। मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की नफरत को दोबारा से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि हमारे देश का माहौल खराब हो और हमारे देश के अंदर भाईचारा ताक पे रख करके उनको कुचल करके ये दोबारा अपनी सरकार बनाने के लिए साबित कर सके। जब तक हमारे देश में ऐसे नेता रहेंगे जो मुसलमानों को टारगेट करने की रणनीतियाँ बनाते रहेंगे, देश
देश का उद्धार नहीं होगा। आज मंदिर बनने से, मस्जिद बनने से आज आप बात को समझ जाओ, किसी के घर की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, देश के मुद्दे गायब हैं। आज हमारे देश में 2025 तक आप समझो बांग्लादेश से नीचे आ जाएंगे हम लोग, बांग्लादेश से नीचे आ जाएंगे। जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया आज वो हमसे आज अमीर हो चुका है, हम उससे गरीब हो चुके हैं। आज आपको अखबार की कटिंग दूंगा, आज हमारे देश के ऊपर 1,47,000 करोड़ का कर्जा हो गया, जो 55 लाख करोड़ का था सिर्फ कांग्रेस की सरकार में। आज 8 सालों में वो कर्जा आप सोचो 3 गुना बढ़ने को हो गया। उसके बावजूद मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसके लिए वो विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से 15 लाख करोड़ का दोबारा कर्जा मांग रही है। 15 लाख करोड़, 1,47,000 करोड़ का पहले कर्जा है और 15 लाख करोड़ का कर्जा और मांगा है सरकार ने। अरे ये कर क्या रहे हैं? एक तरफ तुमने हिंदुस्तान को बेच दिया, एक तरफ तुमने हिंदुस्तान की सारी इमारतों गिरवी रख दिया, आज हमारे देश की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसके बाद तुम कर्जे पे कर्जे बढ़ा रहे हो, तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ डूब चुकी है? बात कब हो रही है? बात तो फिर वही मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये मुद्दे कब होंगे? इन मुद्दों पे बात कब होगी? अर्थव्यवस्था के मुद्दे पे बात कब होगी? देश में महंगाई के मुद्दे पे बात कब होगी? आज हमारे देश का हर दूसरा आदमी कटोरा पकड़ने को मजबूर हो चुका है, खाने को पैसा नहीं है, मकान बेच के रोटी खा रहे हैं, सिक्योरिटियों पे रहना शुरू हो चुके हैं, किरायों पे रहना शुरू हो चुके हैं। और हमारे देश में लोगों को हिंदू मुसलमान से फुर्सत नहीं है, आम जनता को भी फुर्सत नहीं है। आम जनता भी स्वाद लेती है, आम जनता भी कई जगह मुद्दों पर मजे लेती है। जब तक हमारे देश की आम जनता स्टैंड नहीं लेगी इन मुद्दों के खिलाफ, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता, ये हमारा कहना है। पर अभी उत्तराखंड के सीएम का भी इसको लेकर बयान आया कि साहब हाँ, अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज दूसरी धर्म के लिए ऐसा कुछ है नहीं। आज की डेट में आज आप मंदिरों की लिस्ट निकालो, मस्जिदों की निकालो, किसी की भी निकालो, आपको बहुत सी ऐसी लिस्टें निकल के आ जाएंगी जिनके कागज ही नहीं होंगे। आप समझो इस बात को, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है। आप अगर ये आप कहते हो कि भैया हम लोग मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, मुसलमानों का पक्ष नहीं रखते, आप जाति कर रहे हो। आज आप जान के ऐसा माहौल बना रहे हो उनको प्रताड़ित किया जाए, आप जान के टॉर्चर कर रहे हो, जान के ऐसा माहौल बना रहे हो कि मुसलमान घरों से निकले और दंगों का माहौल बने। आप समझो ये जान के दबाया जा रहा है, जान के तड़पाया जा रहा है, जान के ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। आज हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनसे भी हमारा कहने का मतलब है कि आप उनके सपोर्ट में आओ। आप अगर मानते हो कि देश में गलत हो रहा है तो आप मुसलमानों के स्टैंड लो, आप खड़े हो कि भैया हम इन मुसलमानों के साथ खड़े, हम नहीं चाहते हमारे देश का माहौल खराब हो, हम नहीं चाहते देश में दंगे हो, हमें इन दंगों से बाहर निकलने की जरूरत है, हमें देश को मजबूत करने की जरूरत है। और देश मजबूत तभी होगा जब हिंदू मुसलमान एक यूनिटी में काम करेंगे, देश के भाईचारे के लिए काम करेंगे। जब तक नफरत के एजेंडों पर हमारा देश चलता रहेगा तो आप समझ जाना हमारा मुल्क नफरत की उस चोटी पर पहुंच जाएगा जहाँ पे खड़े होने पर आदमी फिसलेगा और वो फिसल के उस खाई में गिरेगा जिसे नफरत की खाई कहते हैं। 24 के लिए तैयारी चल रही है, 24 के लिए तैयारी चल रही है और उसके बाद ये तैयारियां तो पिछले काफ़ी समय चलती आ रही हैं। छोटे राज्यों के चुनाव होते हैं तो छोटे मोटे बुलडोजर कांड होते हैं। आप समझो छोटे राज्यों के चुनाव है तो बुलडोजर कांड, मुसलमानों पे बुलडोजर चलाओ, इनके मकानों पे चलाओ, तो वो छोटा प्रावधान होता है, वो बुलडोजर में निपट जाता है। आप समझो, पर जब बड़ा इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो रणनीति भी उस हिसाब से होगी। छोटे चुनाव में बुलडोजर निकाले जाते हैं, बड़े चुनावों के अंदर मुसलमानों के घर को छोड़ के मज़ारे और मस्जिदें निकाली जाती हैं। ये छोटा सा फैसला है। मुसलमानों के घर शहीद हों या मज़ारे शहीद हों, ये इलेक्शन की डेटें डिसाइड करेंगी, ये इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि बुलडोजर का मुंह किधर मोड़ना है, मकानों की तरफ या मज़ारों की तरफ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेट हो रहे हैं, मैं इसको कंप्लीट करता हूं। तो गिनी साहनी जी थे और मज़ार जिहाद जो शब्द दिया गया है उस पर बात ये कर रहे थे, क्योंकि गोदी मीडिया इस दौर में बात करनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की और जो भी नौकरी की बात करनी चाहिए, लेकिन बात काय पे हो रही है मज़ार जिहाद पे। आप सोचिए कि किस तरह के प्रोग्राम लाए जा रहे हैं और यही बात गिनी साहनी जी कहते हुए नजर आए कि ये सिर्फ एकमात्र प्रोपेगेंडा है और वो भी 2024 के इलेक्शन के लिए है। और जो राज्यों के जो चुनाव हैं उन पर आप देखेंगे कि छोटी छोटी वारदातें जो है होती रहती हैं, जिसके सहारे वो चुनाव जीतते रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो डिबेट का स्तर है वो किस तरह से गिर रहा है और उसी डिबेट के स्तर में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर, कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.